तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी पहचान बनाने के लिए महल खड़े करते हैं और एक वो जो दूसरे के दुख बांटने के लिए अपनी पूरी जिंदगी सड़क पर गुजार देते हैं। एक शख्स जिसके पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े थे, एक शख्स जिसने कभी किसी का मजहब नहीं पूछा, सिर्फ उसका दर्द पूछा। आज बात करेंगे इंसानियत के उस चेहरे की जिसे दुनिया अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से जानती है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1928 में गुजरात के एक छोटे से शहर बंटवा में पैदा होने वाले ईदी की तालीम उनकी माँ ने उन 2 पैसों से शुरू की, जिनमें से एक उनकी जरूरत के लिए होता था और दूसरा किसी जरूरतमंद को देने के लिए। जब उनकी वालदा बीमार हुई तो उन्होंने उनकी ऐसी खिदमत की कि वही दर्द उनकी जिंदगी का मकसद बन गया। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद वो कराची आए, मगर यहाँ उन्होंने किसी दफ्तर में नौकरी नहीं की बल्कि सड़क पर बैठकर इंसानियत की खिदमत का सौदा किया। एक पुरानी एम्बुलेंस, एक छोटी सी डिस्पेंसरी। ईदी साहब ने देखा कि कराची की सड़कों पर लाशें और बेआसा लोग बिखरे पड़े हैं। उन्होंने झूला प्रोजेक्ट शुरू किया और कहा, कत्ल मत करो, बच्चा झूले में डाल दो। उन्होंने उन बच्चों की बाप बन के परवरिश की जिन बच्चों को दुनिया ने ठुकरा दिया था। लोग कहते थे ये काफिर है, मगर ईदी मुस्कुराते और कहते, मेरा एम्बुलेंस किसी का मजहब नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछती है कि जख्म कहाँ है। आज उनकी एम्बुलेंस सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस है। पूरी दुनिया में अरबों रुपए बांटने वाले इस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से कमरे में गुजारी, ना कभी अपना घर बनाया, ना कभी नया लिबास खरीदा। जुलाई 2016 को जब उनकी आंखें बंद हुई तो उन्होंने अपनी आंखें डोनेट कर दी थी ताकि उनके मरने के बाद भी कोई दुनिया देख सके। वो पाकिस्तान के पहले गैर सियासी शख्सियत थे जिन्हें किस तोपों की सलामी दी गई। ईदी आज हमारे दरमियान नहीं है, मगर उनका मिशन हर उस शख्स में जिंदा है जो किसी का दुख बांटता है, क्योंकि ईदी सिर्फ एक इंसान नहीं, एक एहसास का नाम है। इंसानियत जिंदाबाद। अब्दुल सत्तार ईदी की कहानी महल से नहीं बल्कि भारत के एक छोटे से कस्बे बांटवा की तंग गलियों से शुरू होती है। 1928 में पैदा होने वाला बच्चा दुनिया को बदलने का इरादा रखता था, मगर उनकी असली तरबियत स्कूल की किताबों से नहीं बल्कि उनकी अपनी माँ ने की थी। ईदी साहब बचपन का एक किस्सा सुनाते थे कि उनकी माँ उन्हें रोजाना 2 पैसे देती थी। एक पैसा उनके अपने खर्च के लिए होता था और दूसरा पैसा किसी जरूरतमंद के लिए। अगर वो कभी दूसरे पैसे खर्च करना भूल जाते तो उनकी माँ उन्हें डांटती थी। यही वो सबक था जिसने उनके दिल में बांटने का जज्बा पैदा किया। उन्होंने बचपन ही से सीख लिया था कि असली खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में है। जब ईदी से 11 साल के थे तो उनकी वालिदा पर पैरालाइज का हमला हुआ और वो जहनी तौर पर भी बीमार हो गई। अगले 8 साल तक ईदी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और दिन रात अपनी माँ की खिदमत की। उनको नहलाना, खाना खिलाना और साफ करना, ये सब ईदी ने खुशी से किया। उन्होंने अपनी माँ की आंखों में वो दर्द देखा जो आगे चल के उन्हें हर बेआसरा इंसान की आंखों में नजर आने लगा। और दोस्तों, ईदी साहब की खिदमत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही। जब अमेरिका में तूफान आया, लबनान में जंग हुई या बांग्लादेश में सैलाब, ईदी फाउंडेशन ने हर जगह इंसानी हमदर्दी का तहत पहुँचाया। उन्होंने दिखा दिया कि खिदमत का कोई पासपोर्ट नहीं होता और दुख की कोई सरहद नहीं होती। जहाँ भी इंसानियत तड़पती थी, ईदी का नाम वहाँ मौजूद होता था। आज ईदी फाउंडेशन एयर एम्बुलेंस, मरीना सर्विस और हजारों सेंटर्स के साथ खिदमत का आला मिसाल है और ये दायरा तब तक फैलता रहेगा जब तक दुनिया में कोई भी शख्स मदद के लिए पुकार रहा होगा, क्योंकि ईदी ने सिखाया कि कोई भी मजहब इंसानियत से बड़ा नहीं। इंसानियत की ये खिदमत हमेशा जारी रहेगी। वक्त रुक सा गया था जब 8 जुलाई 2016 की शाम दुनिया ने सुना कि इंसानियत का सबसे बड़ा खादिम अब हमारे दरमियान नहीं रहा। अब्दुल सत्तार ईदी की जो सारी जिंदगी, ईदी साहब की सारी जिंदगी जो हमेशा दूसरों की सांसें बचाने की जद्दोजहद में लगी रही, उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी निहायत सादगी और वकार के साथ ली। मगर क्या एक मसीहा कभी मरता है? ईदी की असल लेगेसी उनका वो पुराना खाकी लिबास नहीं बल्कि वो खिदमत है जो हमें करनी है। अगर हम किसी गिरते हुए को उठा लें या किसी भूखे को खाना खिला दें तो समझ जाएं ईदी हम में जिंदा है। इंसानियत की ये शमा हमेशा जलती रहेगी। अब्दुल सत्तार ईदी ने हमें सिखाया कि इंसानियत की खिदमत के लिए न किसी ओहदे की जरूरत है, न किसी बड़े सरमायाकार की, सिर्फ एक साफ नीयत, दिल का दर्द की जरूरत है। उनका जिस्म मिट्टी में सो गया, लेकिन उनका मिशन हर एम्बुलेंस की सूरत में सड़क पे दौड़ रहा है। आज सवाल ये नहीं है कि ईदी ने क्या किया, आज सवाल यह है कि हम उनकी लेगेसी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ईदी सिर्फ एक शख्स नहीं, एक उम्मीद है और ये उम्मीद कभी खत्म होनी नहीं चाहिए। इंसानियत जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद।